आज का हमारा नया टॉपिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। देखिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में लैंड के हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में और वाटरवेज के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरे टॉपिक पर आज हम वहां पहुंचे हैं, वो है एयरवेज। एयरवेज सब लोग जानते हैं। इसके अंदर अब हम कम्युनिकेशन अपना स्टार्ट करेंगे। उसमें ना पानी की जरूरत पड़ेगी ना ही जमीन की जरूरत पड़ेगी। उसमें सिर्फ हमें हवा की, आसमान की, खुले आसमान की जरूरत पड़ेगी। एयरवेज का जो ये प्रोसेस है कहा जाता है बहुत ही कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों कहा गया? सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। काफी जो है खर्चा इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन के वे में किया जाता है। इसी तरीके से आपके इसमें लिखा हुआ है बोर्ड पर, फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसे कहा जाता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर लैंडवेज की बात हम करें, रोडवेज की अगर हम बात करें, तो सामान कई महीनों के अंदर जाकर के पहुंचेगा, कई साल भी लग सकते हैं। दूसरी बात, कुछ एरियाज के अंदर तो लैंड से हमारी कनेक्टिविटी नहीं, तो उनके अंदर तो हम रोडवेज के माध्यम से सामान को पहुंचा ही नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास है ऑप्शन है वाटरवेज का। वाटरवेज भी कुछ एरियाज में हम लोग जो है सामान को भेज सकते हैं, जहां से हमारी शिप्स की कनेक्टिविटी है, जहां हमारे जहाज आ जा सकते हैं। पोर्ट एरिया वहां पर होगा तो हम अपने सामान को जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास पोर्ट एरिया अवेलेबल नहीं है, सो वी कांट ट्रांसपोर्ट आवर गुड्स एंड सर्विसेज टू दोस कंट्रीज आल्सो। लास्ट ऑप्शन बचता है एयरवेज का। ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हर एक देश के साथ हमारा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सभी देश के पास लैंड तो अवेलेबल है ही, और हमारे देश के अंदर से लैंड से ये फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है और वहां जाकर के लैंड कर जाएंगी। तो हमारे सामान को, गुड्स एंड सर्विसेज को, इवन ह्यूमन बीइंग्स को भी जो है इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। इसके लिए यूज होता है वर्ड फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों है? क्योंकि विद इन जो है मिनट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकता है। काफी फास्ट इसकी जो है स्पीड होने के कारण ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसपोर्ट कर देता है, और सारे के सारे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में। फिर इस प्रोसेस को कहा गया मोस्ट कंफर्टेबल। कंफर्टेबल क्यों? अब आप देखो बसेस चलती हैं रोडवेज पर, रोड के अंदर गड्ढे होंगे, बस के अंदर आप बैठे हैं तो वो कंफर्टेबल फील नहीं होगा आप लोगों को। कई बार गड्ढों के अंदर सड़क में जो है बस रुकेगी भी, गिरेगी भी, कुछ बैरियर्स भी आते हैं, ट्रैफिक बैरियर्स भी होते हैं, रुकेगी भी। वहां पर रेड लाइट लगी हुई है तो सिग्नल हो गया, तब भी बस रुक जाएगी। बहुत सारे बैरियर्स आ सकते हैं, कंफर्टेबलनेस उसके अंदर कम होती है। लेकिन आजकल एरोप्लेन के अंदर उड़ रहा है तो कंफर्टेबली ऑब्वियसली होगा ही होगा। वो बहुत एक कंफर्टेबल, मोस्ट ऑफ द कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन का वे है। फिर इसके बाद आ गया प्रेस्टिजियस। वर्ड प्रेस्टिजियस यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि हमारी शान और शौकत से भी जो है जुड़ा हुआ होता है। देखिए एरोप्लेन्स के अंदर कोई आम आदमी जो है ट्रेवल नहीं कर सकता। जिसकी जेब में पैसा ज्यादा होगा या जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस काफी अच्छी होंगी, रिच होंगे जो आदमी, वो ही इजीली इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन के मोड को यूज कर सकते हैं। वरना कोई आदमी आसानी से इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन के मोड को यूज नहीं कर सकता। प्रेस्टिजियस वर्ड इसीलिए यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया है। फिर कहा गया और जो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के वो मोड्स हैं, उन सब के कंपैरिजन में ये सबसे अच्छा मोड क्यों माना गया? क्योंकि कैन कवर डिफरेंट टेरेन प्लेसेस, लाइक ये बहुत सारे ऐसे प्लेसेस को भी कवर कर सकता है, उससे भी जुड़ सकता है, हमारी कनेक्टिविटी उनसे भी क्रिएट कर सकता है, जिन एरियाज पे हम बाकी के दो ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स को यूज नहीं कर सकते। देखिए शिप्स को तो हम ऑब्वियसली वहीं पर यूज करेंगे जहां पानी अवेलेबल होगा। तो माउंटेन्स की बात अगर हम करें तो माउंटेन्स पर तो पानी अवेलेबल हो नहीं सकता, ओशन वहां पर अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई द कनेक्टिविटी ऑफ वाटरवेज इज कैंसिल्ड देयर। वहां पर तो उनकी कनेक्टिविटी होगी ही होगी नहीं। तो दूसरा बचता है ऑप्शन हमारे पास रोडवेज का। रोडवेज का भी ऑप्शन कुछ ही पहाड़ों तक अवेलेबल है, कुछ हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप जो माउंटेन्स के अंदर नोटिस किए जाते हैं, जहां पर पहाड़ जो है काफी नुकीले हैं या फिर कैसे स्लिपरी हैं या उनका ग्रेडियंट स्लोप है, उन एरियाज के अंदर रोडवेज की भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। सो उन सारे एरियाज के अंदर जो कनेक्टिविटी डेवलप करने का काम करता है या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यूज कर सकते हैं, वो एयरवेज का ही है। जैसे कि हाई माउंटेन, जो काफी ऊंची ऊंची पहाड़ी है, उन एरियाज के अंदर भी हम हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। एयरवेज के अंदर सिर्फ ये नहीं कि एरोप्लेन ही कि भाई हम उसमें 500-700 आदमियों को बिठा करके एक बार चलेगा तो चलेगा। हेलीकॉप्टर भी एक हमारे पास एयरवेज का ही साधन है, उसमें 2-3 आदमी भी जो है इजीली जाते हैं। आपने देखा भी होगा जब हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स कुछ इन एरियाज को विजिट करने जाते हैं या इनका जो है सर्वे करने जाते हैं, तब वो इन्हीं सेवाओं का जो है
यूज करते हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टर सेवाओं को वो यूज करके उन्होंने एरियाज तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। लॉन्ग ओशियनिक स्ट्रेचेस, कई बार ओशियन इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनको कवर करते करते एक शिप को 2 महीने 1.5 महीने का समय लग जाता है, तो ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है या फिर हमारे गोल को अचीव करने में डिले भी हो सकता है। इसके बाद आता है कुछ डेंस फॉरेस्ट। जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं तो रेलवेज में भी हमने देखा और रोडवेज के अंदर भी हमने देखा, कुछ फॉरेस्ट रास्ते में आ गए तो उन्हें क्लियर करना पड़ेगा या फॉरेस्ट से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन एयरवेज के अंदर इस तरह का कोई भी बैरियर हमारे सामने नहीं आता। क्यों? ओशियन होगा तब भी हम उसके ऊपर से उड़ करके जा सकते हैं। फॉरेस्ट आओ, जंगल आओ, कोई भी पेड़ आओ, कुछ भी, कोई परेशानी नहीं, उसमें कोई बैरियर हमारे सामने नहीं। एरोप्लेन को तो ऊपर से हवा में उड़ करके जाना है तो उसके सामने कोई भी बैरियर्स नहीं आता है। तो फिर बच्चों को अब ये लगेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन नहीं, इसके साथ भी डिसएडवांटेजेस जुड़ी हुई हैं। देखिए हर सिक्के के जैसे 2 पहलू हैं। इसी तरीके से अब एयरवेज की बहुत सारे पॉइंट्स सुनने के बाद हमें ये तो लगा कि इतना एडवांटेजेस प्रोसेस है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, इसमें तो जल्दी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस कुछ ऐसी हैं कि मान लो रेनी सीजन है, रेनी सीजन के अंदर ट्रेन चलेगी, बसेस चल सकती हैं, वाटरवेज चल सकता है, लेकिन रेनी सीजन के अंदर शिप्स लिए जो फ्लाइट्स है हमारी वो कैंसिल हो जाएंगी। कुछ मौसम के अंदर गड़बड़ी आ जाने से, वेदर के अंदर कुछ चेंजेस होने से उस समय भी हमारी फ्लाइट्स जो है कैंसिल हो जाती हैं। फिर दूसरा तीसरा हमने पॉइंट बताया आपको, ये ऑर्डिनरी पीपल इसको यूज नहीं कर सकते। आम आदमी के बस की नहीं है कि वो अपने सामान को जो है एरोप्लेन से ट्रांसपोर्ट कर सके। आम आदमी के तो बस की यही नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल भी कर ले, इससे वो इतना खर्चीला हो जाता है, तो वो सामान को, गुड्स को, सर्विसेज को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे एयरवेज के साथ जुड़ी हुई हैं। कहा गया है कुछ रीजंस ऐसे भी देखे गए हैं। मान लो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पर डिफिकल्ट है रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लॉप के वहां पर हिल्स अवेलेबल है। तो इन एरियाज के अंदर मोस्ट सुटेबल ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा है। में जब हमने देखा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कुछ हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स की वजह से ये जो प्रोसेस है वहां पर एयरवेज का ही पॉसिबल हो पाया है। कुछ एरियाज ऐसे भी हमारे देश के अंदर, जैसे सारा डेजर्ट का, थार डेजर्ट वाला जो एरिया होता है वहां पर भी इजीली हम रोड्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो इन एरियाज के अंदर सबसे अच्छा बेस्ट सुटेबल जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन सा है? एयरवेज है। इसीलिए हमने एयरवेज को फास्टेस्ट मोड और कंफर्टेबल मोड या फिर प्रेस्टिजियस मोड के नाम से डिफाइन करके दिया हुआ है। इंडिया के अंदर एयर ट्रांसपोर्टेशन के मोड को कंटिन्यू करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने भी काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया और सहारा भी दिया। ये कहा जाता है एयर ट्रांसपोर्टेशन वाज नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1953। 1953 के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इसको जो है अचीव कर लिया, यूज करना शुरू कर दिया। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, पवन हंस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, वो ही सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स को अवेलेबल कराने के लिए मदद करती है। और मैंने कई बार आपको बताया कि भारत के अंदर इंडिपेंडेंस के टाइम पर हम लोगों ने 9 कंपनियों को सिलेक्ट किया था जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है। सो पवन हंस कंपनी भी उनमें एक नवरत्न कंपनी के अंदर शामिल है। Air transportation is not common for ordinary people, but in northeastern states special provisions are made to extend these services to the common people. आम आदमी के बस की, कॉमन आदमी के बस की हेलीकॉप्टर की सेवाओं को लेना, एयरवेज की कम्युनिकेशन को, प्रोसेस को यूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जेब में इतना पैसा नहीं है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। उसके बावजूद भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, जैसे हमने बताया, रोड की कनेक्टिविटी ज्यादा ना होने के कारण तो सरकार ने कुछ उस तरफ के एरियाज के अंदर रेट को जो है कम रखा है ताकि कॉमन आदमी भी जो है इन सभी सेवाओं का लुत्फ उठा सके, वो इन सब चीजों को यूज कर सके। एक और तरीका है, क्यों किया वहां पर आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर भी हमारे बॉर्डर एरियाज अवेलेबल हैं, उन एरियाज के अंदर हमारे जवान भी लगे हुए हैं, उन सबको भी आना जाना हो, तो इन सब चीजों के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान रखते हुए कुछ प्रोविजंस बनाए हुए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो एयरवेज की सुविधाएं होगी वो ऐसी हो ताकि एक ऑर्डिनरी पीपल भी उनको अच्छे तरीके से एज्यूम कर ले, यूज करना शुरू कर दे।
अब हम इसके बाद कुछ प्लॉटिंग करेंगे मैप के अंदर, और मैं प्लॉटिंग में मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताऊंगा। और इंडिया के अंदर 7 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इंटरनेशनल मतलब जहां से हवाई सेवाएं होती हैं, और वो इंटरनेशनल दूसरे देशों के साथ भी हमारे साथ जुड़ी। वैसे तो एयरपोर्ट बहुत सारे हैं भारत के अंदर जो इंटर कंट्री के अंदर काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहलाते हैं। सो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, 7 तरह के मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। वैसे तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो इंटर स्टेट्स को जोड़ रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर ही, लेकिन ये इंटरनेशनली हम लोगों को दूसरे देशों के साथ जोड़ते हैं। जैसे अमृतसर के अंदर है बना हुआ एयरपोर्ट, वो पंजाब में आता है अमृतसर, और राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर लोकेटेड है। दूसरा आता है दिल्ली। दिल्ली के बारे में आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा, IGI जिसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर आता है तीसरे नंबर पर कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर ये एयरपोर्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4th नंबर पर हैदराबाद, हैदराबाद में बना हुआ है ये, और हैदराबाद आज तेलंगाना के अंदर जो कर्नाटका से अलग हो चुका है, अलग, ठीक है, ये तेलंगाना। राजीव गांधी वहां पर एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और वहां पर तो आप सब जानते हैं सब कुछ शिवाजी के नाम से ही होगा, तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 6 नंबर पर है चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर ये आता है, और यहाँ मीनमबक्कम नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। और 7th नंबर पर है तिरुवनंतपुरम, जो केरला की कैपिटल भी है, उसी के अंदर त्रिवेंद्रम नाम से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर लोकेटेड है। सो आप लोगों को पता चल गया होगा ये 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमारे इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं। आप सभी इनको मैप के अंदर जो है लोकेट इजीली कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए मोड के अंदर तो आप वहां पर इसको प्लॉट भी कर सकते हैं।